जी हाँ दोस्तों, आइए आपको अकबर और बीरबल की कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, जब भी अकबर और बीरबल की कहानी का जिक्र होता है तो लोग इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत ही रोचक होती हैं। इन्हीं कहानियों में से आज आपको दो कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी है खाने के बाद लेटना। जी हाँ, दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना ये एक होशियार मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राज की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए टाइट पजामा चुना। पजामा इतना टाइट था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का सम्मान नहीं किया? तुम उसी समय मेरे सामने उपस्थित क्यों नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा भी सुना सकता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप अपने सेवक से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी कहानी है ऊंट की गर्दन। जी हाँ, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह बहुत ही खुश रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफ़ी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की याद दिलाने का मौका भी मिल गया। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट की किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब वे इसकी गर्दन तभी से टेढ़ी है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह बीरबल की टेढ़ी हो जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को किया हुआ वादा, जो इनाम देने के लिए वादा किए थे, वो तुरंत बीरबल को दे दिए और बीरबल से पूछें, क्या मेरी गर्दन ऊंट की इस तरह से तो नहीं हो जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे और दोनों आराम से रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन की बटन भी दबाना मत भूलिएगा।